जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर एक न्यूज़ निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक हरियाणा 75% का जो कोटा था हरियाणा गवर्नमेंट का, वो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स के लिए था। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ भी आई है। आप न्यूज़ कटिंग्स देख सकते हैं यहाँ पर। इस एक्ट को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया है और रद्द कर दिया है। यहाँ पे क्या था कि जो लॉ था उस वो लॉ था द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020। उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया है, क्वेस्ट। ओके। और हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी गवर्नमेंट किसी भी इंडिविजुअल को इस बेसिस पे नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकती, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकती कि वो उस स्टेट से बिलोंग नहीं करता है। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 जो है, उसमें क्या दिया गया था कि इस एक्ट में ये दिया गया था कि 75% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में सारे रेसिडेंट्स ऑफ हरियाणा, जो भी हरियाणा के रेसिडेंट्स हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर में 75% का रिजर्वेशन दिया गया था। ओके। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी ट्रस्ट हो, कोई भी इंडिविजुअल लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स हो, या कोई भी ऐसा लार्ज इंडिविजुअल एम्प्लॉयर्स जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, सब इसमें कवर्ड थे। ओके। आप देख सकते हैं एक्ट में बताया गया था कि कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर जो 10 या 10 से ज्यादा लोगों को अपने यहाँ सैलरी पे रखता है, उसको, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो चाहे सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर हो, वो सभी लोग इसमें कवर्ड थे। आप देख सकते हैं। ओके। सिर्फ इसमें अगर देखा जाए तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे या उनके द्वारा जो ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस थे, उसको इस एक्ट में नहीं शामिल किया गया है। ओके। आप देख सकते हैं इसमें एम्प्लॉयर्स को एक एग्जेम्पशन का भी प्रोविजन दिया गया था कि एम्प्लॉयर्स एग्जेम्पशन की मांग कर सकते हैं, मतलब छूट की मांग कर सकते हैं, बट उनको एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर से और एक बहुत ही रिगरस प्रोसीजर से यहाँ पे जाके गुजरना होता था। आप देख सकते हैं वाई वॉज द लॉ चैलेंज, इस लॉ को हाई कोर्ट में क्यों चैलेंज किया गया था। तो आप देख सकते हैं द फरीदा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन एंड अदर्स, अदर्स में आ जाएंगे आपके एम्प्लॉयर्स। ओके। उन्होंने क्या कहा कि ये जो गवर्नमेंट का एक्ट आया है हरियाणा गवर्नमेंट का, ये अगर ये जो इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, इसमें सन ऑफ द सॉइल का एक प्रोविजन अगर देखा जाए तो लागू होने वाला है। मतलब जो सिर्फ हरियाणा के लोग रहेंगे उन्हीं को जॉब मिलेगा, जो कि क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ एम्प्लॉयर्स वो पूरी तरह से वायलेट करता है, इन्फ्रिंज करता है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को यहाँ पर वायलेट करता है। तो यहाँ पे पिटिशनर ने क्या कहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे जितने लोगों को जॉब दिया जाता है वो प्योरली बेस्ड होता है उनके स्किल्स पे, उनके एनालिटिकल बेंड ऑफ माइंड पे से बेस्ड होता है। अगर ये एक्ट आ जाएगा तो ये पूरी तरह से उनके जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज के फंडामेंटल राइट्स को, जो फंडामेंटल राइट टू वर्क है इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, वो पूरी तरह से वायलेट करेगा। आप देख सकते हैं। ओके। देयरफॉर फोर्सिंग द एम्प्लॉयर्स, ये क्या कर रहा है कि एम्प्लॉयर्स को फोर्स कर रहा है। क्यों फोर्स कर रहा है कि टू एम्प्लॉय लोकल कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए और प्राइवेट सेक्टर में। और ये क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है फेडरल स्ट्रक्चर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि किसी भी पर्सन को किसी भी स्टेट में या किसी भी राज्य में, देश के किसी भी कोने में वो जॉब कर सकता है। ये फेडरल स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। द गवर्नमेंट कैन नॉट एक्ट कंट्रेरी टू पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट, और यहाँ पे पिटिशनर्स ने ये भी कहा था कि गवर्नमेंट ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो। सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास को बेनिफिट देने के लिए ये सिर्फ नहीं किया जा सकता है, ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। व्हाट वाज द गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट, गवर्नमेंट का क्या आर्ग्यूमेंट था इस चीज को लेके जब पिटिशनर्स ने बेसिकली यहाँ पे चैलेंज किया, तो उनका क्या, गवर्नमेंट का क्या आर्ग्यूमेंट था। तो हरियाणा गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था कि हमारे पास जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसी भी राज्य को, किसी भी गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो अपने यहाँ रह रहे लोगों को रिजर्वेशन दे सकता है। ओके। तो यहाँ पे उन्होंने इस प्रोविजन को सामने लाते हुए, इस एक्ट को, इस आर्टिकल को सामने लाते हुए यहाँ पे अपना आर्ग्यूमेंट दिया था। तो व्हाट डिड द हाई कोर्ट रूल, हाई कोर्ट ने इस पे क्या बोला। हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए जो जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल राइट्स, वो यहाँ पे पूरी तरह से वायलेट हो रहा है। ओके। और जब से आप ये जो है प्रोविजन लाए हो, ये पूरी तरह से इनइफेक्टिव है। ओके। और यहाँ पे बताया है कि जो अगर ये रूल आ जाता है, ये वर्डिक्ट आ जाता है, ये एक्ट आ जाता है, तो ये पूरी तरह से इंस्पेक्टर राज जो है देखा जाएगा पूरे राज्य में। ओके। ये इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देगा।
कोर्ट ऑल्सो सेड, कोर्ट ने और क्या कहा, द कोर्ट रूल्ड दैट द स्टेट एक्शन अमाउंटेड टू एक्सरसाइजिंग एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर अ प्राइवेट एम्प्लॉयर। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो स्टेट है वो पूरी तरह से प्राइवेट एम्प्लॉयर्स पे, प्राइवेट सेक्टर्स पे पूरी तरह से अपना एकाधिकार जमाना चाह रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो किसी भी पर्सन का राइट है, किसी भी अगर सिटीजन का राइट है, वो पूरी तरह से वायलेट हो रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज जी में मेंशन्ड है कि कोई भी पर्सन कोई भी ऑक्यूपेशन कैरी कर सकता है, ट्रेड कर सकता है या बिजनेस कर सकता है, वो यहाँ पे पूरी तरह से वायलेट हो रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये बोला। और सिमिलर केसेस आप देख सकते हैं दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में भी एक केस आया था ऐसे ही, जहां पे क्या किया गया था कि लोकल कैंडिडेट्स विद इन 3 years ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट 3/4 ऑफ द जॉब्स उनके लिए रिजर्व किया गया था, जो कि चैलेंज किया गया और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट में भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है ऐसा बताया गया। ओके, व्हाट हैज हैपेंस नाउ, अब क्या होगा, द कोटा वाज की प्रॉमिस, बेसिकली ये जो प्रॉमिस था, ये मैनिफेस्टो था डिप्टी सीएम्स जन नायक जनता पार्टी के जो डिप्टी सीएम थे, उनका ये मैनिफेस्टो था ड्यूरिंग कब, जब 2019 का असेंबली इलेक्शन हो रहा था। ओके, बट उन्होंने कहा है, गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि गवर्नमेंट हार नहीं मानेगी और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी इस चीज को लेके। ओके दोस्तों, आपका क्या विचार है, आपका क्या राय है इस पूरे न्यूज को लेके, आप कमेंट में जरूर बताएं। यही था आज का न्यूज, यही था सुप्रीम हाई कोर्ट का वर्डिक्ट। ओके, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।